जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अभी हम इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले वीएल स्टूडियो। ठीक है जी, प्रोफेशनल। ये है 2013 का। ठीक है जी, ये हमने इसकी जो की है वो कॉपी कर ली है। ठीक है, आप इसको लगा भी सकते हैं। और उसके बाद ये हमने कर लिया जी इंस्टॉल स्टार्ट। तो जी इसमें कह रहा है जी अग्री करें इसके साथ, नेक्स्ट करें। नेट चल रहा हो ना चल रहा हो, ये वैसे ऑफलाइन इंस्टॉलर लग रहा है मुझे ना। तो ये आपने इसको स्टार्ट कर देना है। इसको हम पॉज कर लेते हैं। अब यहाँ पे वो हमसे मांग रहा है जी कि ब्लेंड विद ब्लेंड तो नहीं चाहिए हमें। प्लीज प्रोवाइड द लोकेशन फॉर पैकेजेस, स्किप पैकेजेस। ठीक है ना, ब्लेंड नहीं चाहिए हमें। प्रोफेशनल 2013 ब्लेंड के बगैर ही कर लो। वी स्टूडियो प्रिपरेशन, दैट्स इट। इसके बगैर नहीं कर रहा, फिर इसको हम डाउनलोड ही कर लेते हैं जी। रिट्राई करें। या प्लीज प्रोवाइड अ लोकेशन टू सर्च फॉर द पैकेजेस। ठीक है, अभी ये हमारे पास जो सेपरेट फाइल थी उसके अंदर ये पैकेजेस अवेलेबल थे। ठीक है, ये पैकेजेस की हम लोकेशन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ से, ताकि ये डाउनलोड ना करे बल्कि ये यहाँ से एक्सेप्ट करे। ये पैकेजेस ओपन। अब यहाँ पे हमने इसको कौन से पैकेज देने हैं जी? प्रिपरेशन एक्सपोर्ट, क्या मांगता है ये हमसे? स्टैंड अलोन प्रोफाइलर क्या? अब इसमें जो है वो हमने यहाँ से फाइल जो सिलेक्ट की है वो की है प्रिपरेशन वाली। ठीक है, ये उसने फाइल उठाई है, ये वाली फाइल आपने इसको एक्सेप्ट करवानी है। तो ये आप पहले माउंट करेंगे ना, जैसे ये कंप्लीट फोल्डर है इसको शेयर कर देंगे हम। ठीक है, ये वाला आपने माउंट कर लेना, ये आपका फोल्डर यहाँ बन जाएगा। ठीक है, इसके अंदर पैकेजेस में आपने इस फाइल को सिलेक्ट करवाना है, प्रिपरेशन को। दैट्स इट। फिर ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेगा जी। यस, ये अभी हो गया जी। इसको हम लॉन्च करते हैं। ये कुछ चीज़ है जो इंस्टॉल नहीं हुई, लेकिन ये हमारे लिए इतनी कंपलसरी नहीं है। ठीक है, नॉट ऑल फीचर्स इंस्टॉल्ड करेक्टली, सिर्फ ये वाली मिसिंग हुई है। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत भी कम है। देखते हैं इसके बगैर चलता है कि नहीं चलता। तो अब नेक्स्ट स्टेप है, इसमें साइन इन नहीं करना हमने अभी फ़िलहाल, मे बी लेटर। इस पर क्लिक कर देंगे और इसमें हम करते हैं ये डार्क वाला सिलेक्ट और स्टार्ट वीएल स्टूडियो। दैट्स इट। और इसमें सेटिंग्स हमने ये जनरल ही रखनी है। वीएल C++ वाली भी कर सकते हैं, लेकिन हम जनरल रखेंगे सेटिंग्स। ठीक है, दैट्स इट। ये हमारा जी इंस्टॉल हो गया सॉफ्टवेयर। अब इसके बाद हमारा जो पहला स्टेप है जी, इसमें हमने C++ का प्रोग्राम करना है। दो तरीके हैं, या तो इससे पहले आप एक वीडियो देख लें, ठीक है, ChatGPT से गाइडेंस ले लें थोड़ी सी, या फिर सिंपल जो है वो यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बाजू का नई स्क्रीन आती ना, क्योंकि जब ये आप अनचेक कर देंगे ना तो ये दोबारा आपको नज़र नहीं आएगा पेज। इसको आपने यहाँ पे क्लिक करके रखना ताकि हर दफ़ा आपको ये नज़र आए। की पेज ओपन आफ्टर प्रोजेक्ट लोड्स। ठीक है, तो ये वाला आपने चेक करके रखना है। नज़र आ गए? ठीक है जी, ये वाला देख लें। ओके जी। अब इसके बाद है जनाब न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके शॉर्टकट की होगी Ctrl+N है मेरा ख्याल, Ctrl+Shift+N होगा, Ctrl+Shift+N। हाँ, ये यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा और यहाँ से भी पता लग जाएगा। ये देखें प्रोजेक्ट, Ctrl+Shift+N। तो वेबसाइट तो हमने नहीं बनानी, हमने बनाना है प्रोजेक्ट। और एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं। प्रोजेक्ट का मतलब होता है कम्बिनेशन ऑफ फाइल्स। ठीक है, उसके अंदर फाइल्स ही फाइल्स होंगी। तो ये Ctrl+Shift+N पे क्लिक किया। अब हमने यहाँ पे किसको सिलेक्ट करना है जनाब जी? ये हमने सिलेक्ट करना है वीएल C++ को। और इसके अंदर हमने अब देखें, अब C++ के अंदर कितनी तरह की एप्लीकेशंस बन सकती हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो, MFC, Win32। इसमें हर एक के बारे में आपको ChatGPT से हल्का हल्का नॉलेज मिल जाएगा। अगर आप लिखेंगे ना कि वाई वो यूज़ Win32 कंसोल एप्लीकेशन, तो यहाँ पे Windows 32 कंसोल एप्लीकेशन चाहिए हमें। कौन सी चाहिए? कंसोल एप्लीकेशन। सोल एप्लीकेशन वही जो ये वाली है, ये ब्लैक स्क्रीन वाली कंसोल। किधर गया? एसओ आएगा। ठीक है, ये कंसोल, ये जिस पे इस पे रिजल्ट आएगा ऐसी स्क्रीन। तो ऐसी अगर आपको प्रोग्राम करना है तो आपने करना है इस पे क्लिक। अब इसका नाम जो रखना है रख लो, लाइक प्रोग्राम 1। अब ये कहाँ सेव करने हैं उसकी लोकेशन चेंज कर लो। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाता हूँ और यहाँ पे अब ये सेव हो जाएगा प्रोग्राम 1 के नाम से। ठीक है, और क्रिएट डायरेक्टरी फॉर सोल्यूशन। तो इसमें एक सोल्यूशन फाइल बनेगी जिसको आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। अगर सर को चेक करवाना है, किसी को चेक करवाना है, तो आप यहाँ पे सोल्यूशन फाइल बना सकते हैं और ये क्रिएट करेगा। ठीक है, इसको ओके कर लें। डन। यहाँ तक कोई परेशानी? ओके, यहाँ डन कर दें।
अब यहाँ पे वो आपसे मांग रहा है जी कि कंसोल एप्लीकेशन, यहाँ पे डन। अब ये विंडो नहीं चाहिए आपको, कंसोल चाहिए। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एम्प्टी प्रोजेक्ट या बनी बनाई, उसमें वो आपको फाइल देगा। तो हम बनी बनाई से ही काम चलाते हैं, दैट्स इट जी। अब ये आपके पास सामने कुछ इंटरफेस आ गया। अब आपको प्रोजेक्ट वाला काम करना है तो देख ले, अदरवाइज आप बेहतर हल है कि इसमें आप क्या करें, इसको मेरा ख्याल है नए सिरे से कर लें, क्योंकि सिंटैक्स हमने ये वाला नहीं किया हुआ ना। तो हम क्या करते हैं, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम। काफ़ी अरसे के बाद इस पे कर रहे हैं ना, थोड़ा सा IOStream.h लगता है कि नहीं ज़रूरत, मेरा ख्याल नहीं ज़रूरत। यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। और यहाँ पे इंट MAIR, ठीक है जी। ये होगी जी कहानी सीधी सीधी, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है। यहाँ पे एक दफ़ा पहले प्रिंट करके देख लें। सही आउट का ठीक गया है। अच्छा, अब इसको रन कर लें जी। लोकल डिबगर मोड आ गया और इसके अंदर है जी लोकल विंडो डिबगर मोड, ठीक है। पहले बिल्ड पे जाते हैं, डिबग है और रिलीज है, कॉन्फ़िगरेशन मोड है। मैं कहता हूँ यहाँ पे कुछ इंटरफेसेस का ना चेंज सा लग रहा है मुझे। देखते हैं एक मिनट क्या चक्कर है। अच्छा जी, बिल्ड कहाँ पे है जी, ये बिल्ड आ गया जी। और यहाँ पे हमारे पास इधर रन का भी ऑप्शन होता है यार। डीबग में होता है स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, ये वाला जो है, ये वाला ठीक है। हाँ नहीं, वो तरीके हैं, यानी हमें अभी कौन सा छोटा सा तो प्रोग्राम है इसमें डिबग क्या करे, ठीक है। अब इसमें वो क्या कह रहा है जी, फैटल एरर्स, द बिल्ड देयर वर बिल्ड एरर्स, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू एंड रन द लास्ट स्टार्ट बिल्ड, नो। हाँ, यहाँ पे अभी हमें एक मिसिंग चीज़ है, वो है जी रिटर्न 0। यहाँ पे ये डिमांड करता है, डेव में ये डिमांड नहीं थी उसकी, तो इस वजह से यहाँ पे अब इसके ना आप याद रख लेंगे, इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल F5, तो ये याद रखेंगे आप। वो कह रहा है जी इसी को आपने रन करना है, वुड यू लाइक टू डिबग, हर दफ़ा आपको बताया जाए कि नहीं, मैं कहता हूँ नहीं, मेहरबानी करें। वो कहता है जी नो। अब क्या है जी, वो कह रहा है जी इंक्लूड टू योर सोर्स, ये वाली लाजमी फाइल कहता है जी इंक्लूड करें आप, हैश इंक्लूड stdafx। आपके पास ये क्यों नहीं आया था, मेरे पास क्यों आ रहा है, यहाँ पे हमें ऐड करनी पड़ेगी हैश इंक्लूड, और डबल कोट में हमें ऐड करनी है stdafx.h है, afx.h। ओके जी, आई होप कि अब पूरा हो गया काम के नहीं। अब कंट्रोल F5 करें जनाब। बिल्कुल, अब हम कामयाब हो गए, ठीक है जी। अब्दुल्ला के बाद आगे जाएगा, इसके बाद एंडल। अच्छा, एक तो अब इसमें हमें सेटिंग करनी है थोड़ी सी कि टेक्स्ट बहुत छोटा है, ठीक है। एक तो ये सेटिंग करनी है, वो कहाँ से करोगे आप, ऑब्वियसली जो इस तरह की सेटिंग्स होंगी वो कहाँ से होंगी, टूल से होंगी। अच्छा, मैं आपको सारे मसाइल का कोशिश करूँगा कि हल यहाँ पे दे दूँ। यहाँ पे अब हमारे पास है जी कस्टमाइज़ का ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास यहाँ तो नहीं है कुछ भी, एक तरीका तो इसका ये है, नहीं होता, ये हो गया, ठीक है। ये मैंने दबाया जनाब, कंट्रोल दबा के रखा है, और माउस का जो व्हील है ना उसको, ये एक तो ये आसान सा हल है। तो दूसरा भी, और दूसरे नंबर पे ये देखें यहाँ पे परसेंटेज का ऑप्शन अवेलेबल है, 100%, ठीक है। यहाँ से आप इसके साइज़ वगैरह को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया काम। अब उसके बाद आप चाहते थे कि भाई एक नई फाइल भी बन जाए, वो कैसे बनेगी, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास प्रोग्राम 1 है और ये फाइल्स बन रही है आपके सोर्स फाइल। अगर हम इसमें नई फाइल बनाते हैं तो उसको कैसे बनाएंगे, न्यू आइटम, और फिर वही .cpp फाइल, ठीक है, ऐड करें। .source.cpp नहीं करते, हम करते हैं जी first.cpp, ठीक है। उसी के अंदर ही एक नई फाइल बना दें। अब यहाँ पे क्या करना होगा, ये वाला कोड अगर उठा के ले जाए हम यहाँ से,
दूसरी में ले जाते हैं और यहाँ अब्दुल्ला की जगह पे कर देते हैं हाफिज उस्मान, ये कर देते हैं। ठीक है, अब इसको रन करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, अब यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको रन करने का कहीं ऑप्शन है? यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो टूल मेरा ख्याल और था। अब ये देखते हैं क्या करता है। ये देखें, ये इसने चलाया ही नहीं है, ये एरर दे दिए। इधर नहीं चलेगा मेरा ख्याल है, इसको चलाने का तरीका और है। ठीक है, हमें उधर ही चलाना पड़ेगा। तो ये तो बड़ा मसला है, इसका हल निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये जो हमारे पास था ना, मैंने जिस पे करवाया था वो था 2010 वाला, उसमें सेटअप कुछ और तरीके से था, इसमें सेटअप कुछ और तरीके से है। तो इसका हल भी निकालते हैं। फिलहाल नई फाइल कैसे ऐड करनी है उसकी वीडियो तो मैं बाद में डाल दूंगा, लेकिन जो दूसरा सोल्यूशन मेरे पास है वो ये कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं जनाब प्रोग्राम 1। ठीक है, प्रोग्राम 1 जो है, उसके बाद इसको यहाँ से करेंगे कॉपी और दूर ले जाके छोड़ आएंगे। ये सेव रहेगा। अब इधर दूसरा कर लो। ये मेरे पास ये इजी सोल्यूशन तो अवेलेबल है, लेकिन ये जगाड़ू काम है, अच्छे वाला काम नहीं है। अब वो फाइल कैसे ऐड करते हैं मैं उसका ना थोड़ी रिसर्च करके देख के फिर आपको वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो टारगेट था वो था फंक्शंस का। ठीक है, तो उसको पूरा कर ले ताकि इस सिलसिले में वो ना रह जाए। अब यहाँ पे हमने क्या करना था, वॉइड फन, और ये हमने एक फंक्शन बनाया था, इसमें हमने लिखा था वेलकम वेलकम। ठीक है जी, यहाँ पे हैंडल, और इस फंक्शन को हमने कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए यहाँ पे फन को कॉल कर लिया। सॉफ्टवेयर तो मज़े का है ये, लेकिन इसमें सिर्फ हमें ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, ये इसको रन करें पहले। ठीक है, रन किया और ये हमारे पास आ गया इसका सोल्यूशन। ठीक है जी, वेलकम लिखा हुआ आ गया। यहाँ तक तो परेशानी नहीं है, ये पुराना काम रिवाइज करवाया थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज़ है सबसे पहले ये जो लिखी हुई है इसको कहते हैं रिटर्न टाइप। इसके ऊपर टारगेट करना है हमने। ये क्या होती है, इसका क्या फ़ायदा है, ये हमने देखना है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है वॉइड, यानी ये फंक्शन अभी कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकता। अभी एक और फंक्शन बनाऊंगा जो क्या करेगा, 2 नंबर लेगा और उसका सम करेगा। वो 2 तरीके से कर सकता है, या तो वो सम करके खुद ही डिस्प्ले कर दे, या वो उसको सम करे और वापस भेजे। ठीक है, हमेशा काम जब किसी के जिम्मे लगाया जाता है ना तो 2 तरीके होते हैं, या तो वो खुद करके रिजल्ट निकालता है या वो रिजल्ट निकाल के वापस देता है। ठीक है, तो जब वापस देता है उसे कहते हैं जी रिटर्न किया उसने। तो ये वाला ही फॉर्मूला यहां पे लगेगा। अब ये वाला मैं फंक्शन यहां से उड़ा रहा हूं, ये बल्कि उड़ा के रहे, यहां कमेंट कर दिया हमने। कमेंट भी नहीं कर रहा, कैसे करता है ये कमेंट? कमेंट कर दो यार। अच्छा चले, इसको फिर कमेंट करने के लिए हमें करना होगा फिर ये वाला, ये मल्टी लाइन कमेंट करता है फिर, मेरा ख्याल है। मुझे उसका भी नहीं याद कि कैसे करता था। अच्छा, अब ये वाला काम हो गया जी खत्म। ठीक है, ये फंक्शन खत्म हो गया, इसको मैंने यहां से उड़ा दिया। अब देखें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो रहा है कोड, इसको थोड़ा इजी भी करते हैं ना। ये मैंने उड़ा देता हूं, ये भी उड़ा देता हूं। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन लिख रहा हूं जिसका रिटर्न टाइप है इंट। मैं फर्ज कर रहा हूं कि जब मैं उसे 2 नंबर दूंगा इंटीजर के, तो जब वो उसे सम करेगा तो रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा मेरे पास, इंटीजर में आएगा। तो यहां मैंने उसका नाम भी रख लिया। अब मैंने इसे बता दिया कि इंट 1 नंबर और इंट दूसरा नंबर, 2 नंबर तुमने रिसीव करने हैं। कितने नंबर रिसीव करने? अब ये जो लाइन है इसको कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। इसको कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। यानी हमने सिर्फ अभी कंपाइलर को, विजुअल स्टूडियो को सिर्फ इतना बताया है कि मैं इस तरह का एक फंक्शन इस्तेमाल करूंगा। अब वो फंक्शन क्या करेगा, आपने ये हिस्सा कॉपी कर लेना है सेमी कॉलन के बगैर, और यहां पे नीचे आ जाना है और यहां लिख लेना है और इसकी बॉडी बना देनी है कुछ इस तरह से। अब देखें यहां पे आपको परेशानी नहीं होगी। इस लाइन से सिर्फ इतना अंदाजा हो जाएगा कि ये फंक्शन क्या है और क्या रिटर्न कर रहा है, कैसे रिटर्न कर रहा है। उसका सवाल का जवाब ये नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, क्या कर रहा है ये रिटर्न। अब जब ये रिटर्न कर रहा है 2 वैल्यूज ले रहा है। ठीक है, मैंने उधर बता दिया कि 2 वैल्यूज लेगा, एक इंटीजर टाइप की, दूसरी भी इंटीजर टाइप, लेकिन रिसीव करेगा किसमें? एक वेरिएबल का नाम है नम और एक का नाम है टम। एक नम है एक टम है।
ठीक है, अब रिटर्न क्या करेगा, नम प्लस टम, ठीक है, ये 2 करेगा काम। अच्छा, अब इसमें एक तरीका तो ये था कि ये यहां पे क्या कर देता, लेकिन मैंने इसे कहा ना ना तुमने सी आउट नहीं करना, तुमने करना है रिटर्न, ठीक है। अब इसके जिम्मे सिर्फ इतना काम है। अब मैंने इसे किया कॉल, और कॉल करके ऑब्वियसली इसे वैल्यू भेजनी पड़ेगी मुझे 2। अब 2 तरीके हैं, या तो मैं यहां पे वेरिएबल लूं a, b, उसमें वैल्यू रखूं, ठीक है, b में रखूं अलग से, ठीक है, और फिर ये दोनों भेज दूं, फंक्शन को भेज दूं। ऐसे ही होता है ना जी, इसको कहते हैं पैरामीटर्स, इन चीजों को कहते हैं पैरामीटर्स। अब इस वक्त ये फंक्शन कितने पैरामीटर रिसीव कर रहा है, 2, यानी ये जो फंक्शन है ये 2 पैरामीटर्स पे काम कर रहा है। कैसे कर रहा है, उनको जमा करके वापस भेज रहा है। अब यहां पे वापस तो भेज दिए, रिजल्ट आपके पास कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आया रिजल्ट। मतलब लॉजिकली अगर हम सोचें तो यहां पे जब वो सम करके भेज रहा है, जब वो यहां पे सम किया ना उसने, यहां पे भेजा, यहां पे अब हमारे पास आ गया, लेकिन यहां पे कुछ किया ही नहीं हमने उसके साथ, ना उसे किसी जगह रिसीव किया, ना डिस्प्ले किया, ना कहीं मैंने सेव करके। आप मुझे कोई रिजल्ट देके जाते हैं तो मैं कहीं रखूंगा ना उसे, तो मैं कहता हूं कि अच्छा ठीक है ये, हाँ मैं इसके अंदर रख लेता हूं। अब मैंने रिजल्ट के अंदर रख लिया, अब मैं इसके साथ जो मर्जी कर लूं। अब मेन के अंदर उसे डिस्प्ले करवाया मैंने, यानी मैंने खुद ही यूजर से पहले वैल्यूज ली, मैं यहां वैल्यूज भी ले सकता हूं, वैल्यूज ली मैंने, उसमें लेके सम करवाया, सम करवा के वापस भेजा। तो अब आपका टारगेट भी यही है कि आपने यूजर से वैल्यू लेनी है। आपने क्या करना है, 57 देके आ गए, ठीक है। अब आपका टारगेट क्या है, आपने प्रोग्राम यही करना है, सम ही करना है, लेकिन यूजर से वैल्यू लेनी है, उसे सम करवाना है और फिर उसे डिस्प्ले करवाना है। करें जरा, टारगेट अचीव।